अगर तुमने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो या तो तुम इस विंटर आर्क में कुछ नहीं कर पाए, या तो तुम इस समर आर्क में जब लोग एग्जाम के बाद फुल एंजॉय करने वाले हैं, वेकेशंस पर प्लान बना रहे हैं, वहाँ उस टाइम पर दुनिया से बिल्कुल अलग होकर खुद को चेंज करने आए हो। अगर तुमने यह सोचकर वीडियो पर क्लिक किया है तो तुम्हारा स्वागत है, क्योंकि अब तुम बेहतर से बेहतरीन बनने वाले हो। तो तुम लोग मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें भी लगता है कि तुम्हारे पास अभी भी बहुत टाइम है, कि भाई छोड़ो इसे बाद में करेंगे, अभी तो टाइम ही टाइम है? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो चलो तुम्हारे भ्रम को तोड़ते हैं। तो क्या तुम्हें पता है कोविड-19 वही कोरोना वायरस, इसको गए पूरे 6 साल हो गए हैं। हाँ, पूरे 6 साल। अगर तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया तो एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। न्यू ईयर में तुमने कई सारे रिजोल्यूशंस बनाए होंगे कि मैं ये करूंगा वो करूंगा। तो क्या वो चीजें तुम सच में कर रहे हो? आई गेस नहीं, क्योंकि अगर तुम फॉलो कर रहे होते तो ये वीडियो पर क्लिक नहीं किए होते। आई नो कि तुमने ये 3-4 महीने बर्बाद कर दिए और तुम्हें लग रहा है कि अभी न्यू ईयर आया ही था। तो भाई जरा उठ जा और देख, 3-4 महीने निकल गए और तू अभी भी अपने आप को बस एक्सक्यूज दे रहा है। तो अब मुझे नहीं लगता कि तुझे टाइम की वैल्यू समझाने की जरूरत है। तो तुम मेरे इस चैलेंज को एक्सेप्ट करो और बैठ जाओ किसी कोने में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, जिसमें मैं तुम्हें बताऊंगा समर आर्क चैलेंज के बारे में। सो बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखो, समर आर्क विंटर आर्क से बेहतर इसलिए है क्योंकि समर आर्क एक ऐसा फेज है जिसमें तुम्हारे पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं। तुम्हारे पास वो सब कुछ है जो तुम्हें नीड है सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए। देखो, तुम्हारे पास पूरा दिन होता है, कोई स्कूल नहीं, कोई असाइनमेंट नहीं, कोई प्रेशर नहीं। तो तुम फिजिकली और मेंटली फ्रेश होते हो, क्योंकि अभी तुम रात भर पढ़ाई नहीं कर रहे होते, स्ट्रेस में नहीं रह रहे हो, तो तुम इजिली न्यू स्किल्स को सीख सकते हो। देखो, समर आर्क वो टाइम है जब लोग या तो अपनी लाइफ को बदलने के लिए काम शुरू करते हैं या फिर वही घिसी पिटी चिल मोड में चले जाते हैं। लेकिन डिसाइड तुम्हें करना है कि तुम्हें किस कैटेगरी में जाना है। मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें विंटर आर्क के बारे में बताकर तुम्हारा टाइम वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि तुमने यूट्यूब पर ऐसी कई सारी वीडियो देखी होंगी जिसमें तुम्हें विंटर आर्क के बेनिफिट्स के बारे में बताया होगा। तो अब तुम लोग बोलोगे कि भाई मैं समर आर्क शुरू तो कर लूं, पर मुझे समझ नहीं आता कि दिन भर में मुझे करना क्या है। तो देखो, तुम्हें अपने आप पर काम करना है, अपनी कंसिस्टेंसी पर काम करो। किसी भी डिस्ट्रैक्शंस को अपने गोल्स के सामने मत आने दो। अगर तुम्हें अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है तो कंसिस्टेंट होकर काम करो। अपने आप को कोई भी एक्सक्यूज मत दो। जो काम मिला है या कुछ पेंडिंग है तो उसको उसी वक्त खत्म करो। और तुम्हें मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग बनना है ताकि तुम्हें कोई नहीं रोक सके। तुम्हें अपनी पर्सनैलिटी को इतना ग्राइंड करना है कि सामने वाला तुम पर उंगली उठाने से पहले 100 बार सोचे। सो फाइनली हम बात करेंगे कि तुम्हें पूरे समर आर्क में करना क्या है। तो अब तुम्हें मोटिवेशन मिल गया, और जब तुम सुबह एक अच्छी नींद लेकर उठते हो फुल एनर्जी के साथ, फुल मोटिवेशन के साथ, तो पहले दिन का सबसे मुश्किल काम करेंगे, जो कि है एक्सरसाइज। देखो, तुम्हें सुबह 5 बजे उठना होगा, और अगर तुम जिम जाते हो तो तुम्हें 5 से 7 तक जिम जाना है। अगर तुम होम वर्कआउट करते हो तो तुम्हें वो करना होगा। अब देखो, अगर तुम्हारी स्लीप टाइम अच्छी नहीं है तो तुम्हें पहले दिन ही अपनी विल पावर की हेल्प लेनी होगी। तुम सोते भले ही कितने बजे हो, पर तुम्हें उठना तो 5 ही बजे है। अगर तुम 4 से 5 दिन ये कर लोगे तो तुम अपने आप जल्दी सोने लग जाओगे। अब जब तुम वर्कआउट करके वापस आते हो तो अब तुम थक चुके होगे, लेकिन अभी तो दिन की शुरुआत भी नहीं हुई है। तो अब तुम्हें माइंड को फ्रेश करने के लिए कोल्ड शावर लेना चाहिए। देखो, अगर तुम कोल्ड शावर को छोटी मोटी चीज समझ रहे हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि कॉफी और टी एक तरफ और कोल्ड शावर एक तरफ, क्योंकि कोल्ड शावर तुम्हारे माइंड को एक नई एनर्जी देगा। जैसे तुम सुबह उठते हो फुल एनर्जी के साथ, अब तुम्हें अपने पोस्ट वर्कआउट मील खाने पर ध्यान देना है। तुम्हें अपने पेट का 2/4 हिस्सा ही खाना है, क्योंकि अगर तुम पेट भरकर खाओगे तो तुम्हें नींद आ जाएगी और दिन शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। अब वर्कआउट भी हो गया, शावर भी ले ली, नींद भी नहीं आ रही, भूख भी नहीं लग रही, तो अब तुम्हें 5 से 6 घंटे रगड़ कर काम करना होगा और अपने काम को करने में अपना 100% देना होगा, ताकि काम को पूरे कंसिस्टेंसी के साथ कर सको। इसलिए अपने आप को एक चैलेंज दो कि जब तक मैं अपने काम को पूरा नहीं खत्म कर लूं तब तक मैं फोन को टच भी नहीं करूंगा, ताकि तुम अपने फुल कंसिस्टेंसी के साथ काम करो। इसलिए फोन को किसी दूसरे रूम में फेंक दो। अब जब तुम्हारा टारगेट कंप्लीट हो गया और लगभग टाइम भी हो रहा होगा 1 से 3 बजे के बीच में, और तुम्हें नींद भी आ रही होगी, तुम्हें सोने का मन कर रहा होगा, मगर तुम्हें सोना नहीं है, क्योंकि इसमें तुम्हारे 2 से 3 घंटे वेस्ट हो जाएंगे। अगर तुम्हें बहुत मन कर रहा हो तो तुम 1 घंटा सो सकते हो और कुछ टाइम सोशल मीडिया भी यूज कर सकते हो, या कुछ प्राइवेट काम करना हो तो वो भी कर सकते हो। और जैसे ही 6 बजे तो तुम्हें चुपचाप अपने घर से बाहर निकलो, क्योंकि अब टाइम हो चुका है अपने दिन का दूसरा वर्कआउट करने का। चिंता मत करो, इसमें तुम्हें कोई भारी एक्सरसाइज नहीं करनी है, बस नॉर्मल एक्सरसाइज करना है। अभी समर का टाइम है, सूरज भी लेट से डूबेगा, इसलिए तुम्हें 6 बजे निकलने को कहा था। अब तुम्हें रात से पहले घर पहुंच जाना है, फिर 7 से 8 बजे तक खाना खा लेना है और रात के 10 बजे तक सो जाना है, ताकि आप अपनी नींद को पूरा कर पाओगे।
अब देख भाई, अगर तूने इस रूटीन को पूरे समर आर्क फॉलो किया तो तुझे अपने पीक लेवल आने से और अपने प्राइम ऑरा में आने से कोई नहीं रोक सकता। तो आज से स्टार्ट करो, और जब सब मजे कर रहे होंगे तो तुम घिस कर अपने आप को एक अनस्टॉपेबल इंसान बना लोगे। तो कमेंट में लिखो आई एक्सेप्ट द चैलेंज और शुरू हो जाओ। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो एक लाइक और कमेंट जरूर छोड़कर जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।